हेलो गाइस। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप का एक ओवरव्यू। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। हम बैनर बना सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं, अपनी इमेज व फोटो को हम एडिट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की टेम्पलेट बना सकते हैं। अपना जो हम क्या कहते हैं, जो हम विजिटिंग कार्ड है वो विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, बहुत कुछ सकते हैं। फोटोशॉप हम बताएं तो एक ऐसा टूल है जो फ्री है और हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। आज मैं फोटोशॉप का कुछ ओवरव्यू बताऊँ। हम जब फोटोशॉप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम ये देखो, मैं यहाँ कुछ करता हूँ, F7। ये देखो, ये है जो ये है लेयर। ये लेयर है, इंपॉर्टेंट है। इस लेयर को क्लिक करके यहाँ रख देते हैं। ये इन्हें क्लोज कर लेते हैं। फोटो जब आप करेंगे तो इन्हें क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, फोटोशॉप हो गया है ना। होने के बाद हम कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन से क्या होगा, कंट्रोल एन से जब हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट मतलब हमें न्यू कुछ फाइल बनाना होगा। जैसे यहाँ देखिए, नेम है, ये देखो, ये जो नेम है यहाँ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे पेज 1, सॉरी मैंने पेज लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, बट हम देखते हैं। ये देखो, कस्टम कस्टम में क्या होता है ना, अब हम प्रीसेट मतलब हमें जो पेज चाहिए उसका साइज क्या होना चाहिए। ये देखो, यहाँ डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज है, कस्टम है, लेटर है, लेगल है, टाइप 2.3 इंच है। मतलब हम बेसिकली बहुत सारे लोग जो पेपर यूज़ करते हैं वो है A4 साइज़, क्योंकि A4 बहुत बाई डिफ़ॉल्ट हम सब में यूज़ करते हैं। बट हम कस्टम का यूज़ कर सकते हैं। कस्टम की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो इसकी वेट है, हाइट, वेट हाइट मतलब क्या है, जिसकी मोटाई व लंबाई जो है हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ मैं देखो, मैं ये दे रहा हूँ, ये देखो नंबर दे रहा हूँ। ये देखो, मैं चाहूँ कि जितना भी जाओ इसका, ये देखो मैं तब करूँगा। ये देखो, कंटिन्यू कराए कर देंगे। ये देखो, पिक्सल मिटा बोल रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम कस्टम में हम अपनी साइज से देते हैं। बट जब हम लीगल करेंगे, लेटर करेंगे, देखो इनका हाइट, वेट, इंची, ये इंची हिसाब से यहाँ यहाँ जो हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिक्सल, कॉलम, हम जिस हिसाब से हमें पेज का जो रेशियो है वो चाहिए हम दे सकते हैं। हाइट, वेट। और ये है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उतना फोटो का जो हम जो साइज लेंगे ना, जो पेज लेंगे, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। रेजोल्यूशन सबसे ऊपर 300 रहता है। अगर हम बैनर बनाते हैं तब हम उसके रेजोल्यूशन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो हम किसी भी पेज को लेते हैं, सिंपली मैं देख लेता है। ये देखो, मैंने A4 साइज पेज लिया है। A4 साइज पेज जब हम लेंगे तो इसका भी देखिए रेजोल्यूशन ठीक होगा, क्योंकि हम कोई भी अगर फोटोशॉप में पेज लेंगे तो उसका जो रेजोल्यूशन वो 300 ही रहता है। रेजोल्यूशन 300 ही रहता है। सॉरी गाइस, कुछ काम पड़ गया था। ठीक है। ये देखिए, कलर मोड में ये देखो, आरजीबी कलर है, आरजीबी कलर है, आरजीबी बिटमैप, ग्राफिकल, रेडमी, मतलब ज़्यादातर केस में हम आरजीबी रखते हैं, क्योंकि आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। हमारे जो फोटोशॉप का पूरा जो कलर है ना, इन 3 कलर से ही हुआ है। भाई मैं दिखा सकता हूँ, ये देख लो। सॉरी, पहले से क्लोज करेंगे। ये देखो, यहाँ कितने बाइट है, 8 बाइट है, 1 बाइट है, 16 बाइट तक है। आप अपने हिसाब से करेंगे, बट बाई डिफॉल्ट जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि A4 साइज पेज वो बाई डिफॉल्ट सेट ही होता है, हमें वही रखना चाहिए। ये देखो, ये बैकग्राउंड वाइट है। आप चाहो तो बैकग्राउंड में कलर कर सकते हो। ये देखो, बैकग्राउंड में कलर मतलब ये जो कलर है ना, वाइट, यही रहेगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, हम्म, नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बाई डिफॉल्ट पहले करना चाहिए था। ठीक है। बैकग्राउंड वाइट मतलब बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो हम यहाँ से, ये जो टैब है, ये देखो, इसे हम चेंज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। ये है फॉन्ट कलर, ये है बैकग्राउंड कलर। ये 2 कलर ही सबसे मेन होता है, क्योंकि हम पेज में, अगर पेज में हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो ये जो कलर है ये आएगा। बट हम जानते हैं, हम कोई भी पेज लेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है, तो हम वाइट में देते हैं। और वो एक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब डिफरेंट कलर को मिलके जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट कलर होता है। आप ट्रांसपेरेंट का ऑनलाइन भी मतलब देख सकते हो, मतलब किस कलर का हो सकता है। ठीक है। जो बेसिक सेटिंग है आप देख लीजिए। ठीक है, मैं ओके कर लेता हूँ। ये देखो, हमारा फोटो, ये जो पेज है क्रिएट हो गया है। अब देखो, ये जो पेज है क्या, अगर कई बार ऐसा होगा ना कि हमें
ये जो है, ये जो सिंपली मैं इसे कर रहा हूँ सेव, मैं इसमें अगर मैंने किसी पे देख लो मैं करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल मैं कंट्रोल किया, कंट्रोल ओ मतलब ओपन फाइल होता है। आप, मैं समझाऊंगा बट पहले आप देख लो, ये देखो मैं यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ, ओपन कर लिया, ये देखो मैंने कोई फाइल ओपन कर लिया है। कहाँ से किया ये देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो यह लिखा है कंट्रोल ओ ओपन, मतलब हमें किसी भी फाइल, फोल्डर, इमेज को लाने के लिए कंट्रोल ओ करना पड़ता है। ठीक है, देख लेते हैं, ये देखो ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज, तो हम इसे कर लेते हैं, ये देखो, ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखो, और देखो मिनिमाइज मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं, देखो ये देखो दो, क्योंकि मैंने इसे यहाँ एक फाइल को ओपन किया, अगर मैं इमेज को ओपन करूंगा तो पेज के अंदर ही इमेज ओपन होगा। बट बाय डिफॉल्ट कभी होता है ना कि हमें एक ही इमेज है हमारे पास, बट उसका अगर हमें यूज़ करना होगा और हमारे पास एक ही है, अगर अगर कोई हम उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए ये देखो यहाँ क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, ये देखो पेज वन कॉपी, ये देखो, ये देखो, और देखो पे, ये देखो यहाँ कॉपी हुआ है। कॉपी इसलिए ये हो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कलर है, अगर कोई इमेज नहीं है, अगर कोई इमेज होता ना एक्यूरेट ही एक्यूरेट आता। मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई इमेज नहीं है गाइस, मैं दिखा सकता हूँ बट मैं आगे की वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बट इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को, अगर हमें उसके उसके डुप्लीकेट को एडिट, मतलब हमें एडिट तो करना है बट उसके डुप्लीकेट को एडिट करना है, ओरिजिनल जो हमें वही चाहिए और हमारे पास रहना चाहिए, तो उस चीज़ में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे ये लगा सेव करने के लिए कह रहा है, सॉरी मैं नहीं करना चाहता, क्लोज हो, नो पे क्लिक करना चाहिए था, सॉरी सॉरी गाइस, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा में इमेज है, अब इसे और कहते हैं इमेज साइज, यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखो इमेज, यहाँ यहाँ से भी हम, अगर हमें कई बार होता है ना हम पेज ले सकते हैं, फोटो हमने ले लिया है, उसका इमेज को हम रिसाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसकी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं वेट हाइट को कमा सकता हूँ। फिर कभी होता है ना किसी फोटो का अगर हमें रेशियो कम करना हो, ऐसा ना पासपोर्ट साइज फोटो, या किसी भी वेबसाइट में जाके हम जब फोटो अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि हमें बोलेगा कि हमें ये जो फोटोशॉप है इसका जो साइज़ है, फोटो का साइज़ कमाना है, कम करना है, तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं बाई डिफ़ॉल्ट वो रहने देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ और एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखो कैनवास साइज, कैनवास साइज का मतलब होता है कि हमें किसी पेज को रोटेट, दिखाऊंगा आपको आगे के ऑप्शन में जब हम एडवांस करेंगे, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है मैंने आप सबके लिए बनाई है ताकि आप सब सीखो कैसे फोटोशॉप को हम यूज़ कर पाएंगे हम डे टू डे लाइफ में। ठीक है, देख लिया, ये ऐसा होता है। अब तो ले ले, ये देखो, ये देखो यहाँ फिक्स एसेट रेशियो है, साइज रेशियो है, ये बहुत सारे ऑप्शन है। ये फीदर है, फीदर का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ फीदर लिखा हुआ है। फीदर का मतलब होता है ये जो पेज है ये कितना कलर का जफशा रहेगा, जफशा मतलब इसका जो कॉर्नर का साइड है वो ऐसा होगा ना कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देख लो, मैं सबको ओवर भी देता हूँ, ये सब ये टैब है, हम एक टैब भी बोल सकते हैं, मेन्यू भी बोल सकते हैं, फाइल, इन सब का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है, ये लेयर का इस्तेमाल ही होता है। अभी मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ, देख लो कैसा कैसा। अब मैं आप सबको इन जो टूल है, इन टूल बार का यूज़ करना सिखाता हूँ, बाद में हम टैब में जाएंगे और इसमें जाएंगे। टूल बार के यूज़ करने के लिए ये है, ये क्या है, ये है मूव टूल। मूव टूल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। देखो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट में कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये है शेप टूल, इसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल हम जो अपना राइट क्लिक से इसे ऐसे कर लेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये देखो ये फॉन्ट कलर का स्वीट है। अगर मैं इसे चाहूँ चेंज करना तो कैसे करेंगे, इस वजह से क्लिक करेंगे, अल्ट बैकस्पेस करेंगे, फंक्शन अल्ट बैकस्पेस, अल्ट, ओ सॉरी, हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे ये देखो सिलेक्ट तो है बट इसका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं था, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर अल्ट
कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड का कलर होगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, द कंट्रोल डिलीट नहीं हो रहा है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसे सही करके दूंगा आप सबको। सॉरी, क्या हो रहा है ये देखो। हम जब ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये देखो ये रोटेट का ऑप्शन है, ये देखो control से left click से rotate पाएंगे। ये जो है मूव टूल, अगर हमें इसे सही करना है तो हम सिंपली शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये देखो पूरा अपने सही आकार में आ जाएगा। सॉरी मैं इसे ऐसे रहा, ये देखो मूव टूल का, ये देखो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये देखो अब ये ऐसा हो गया। ये देखो मूव टूल की हमसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ रोटेट कर पाएंगे। कई बार होता है ना कि हमें इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ लाना है, देखो क्लिक कर लेंगे। ये देखो कैसा हो गया ना। हाँ मूव टूल की हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसे डिलीट कर लेंगे बा, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। डिलीट तो हम डिलीट डिलीट बटन है उसमें कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से क्या होता है ना, रेक्टेंगल टूल से हम किसी भी शेप को अपने हिसाब से काट सकते हैं। ये देखो, ये देखो ये है लेफ्ट टूल, ये देखो। अब जब हम इसे करेंगे ये देखो ये होगा। इसमें बहुत सारे टाइप, हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये तो राइट क्लिक किया, अब लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखो एलिप्स टूल है, सिंगल रो मार्जिनल टूल है, सिंगल कॉलम टूल है, इन सब का इस्तेमाल ये देखो। जब मैं ये बताऊँ, ये देखो इससे ऐसा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बट अब ओवरव्यू ले। ये है मैजिक टूल। मैजिक टूल का हम इसमें हम क्या करेंगे, ओवरव्यू पढ़ेंगे। हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे बट ओवरव्यू समझेंगे। बाद में हम सबको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। यह मैजिक टूल, मैजिक टूल का इस्तेमाल हम इस तरह, जब किसी पेज में एक ही कलर का, ये देखो इसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं नहीं सॉरी, मैजिक टूल का सिलेक्ट करेंगे, ये देखो। कंट्रोल डिसलेक्ट करना मतलब किसी के ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल डी करेंगे, डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैजिक टूल का इस्तेमाल हम किस में, अगर किसी पेज में हम जब पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं तो तभी होता है ना कि किसी का बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए, तो हम मैजिक टूल से डायरेक्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर जाएंगे और उसे व्हाइट कर पाएंगे। मैजिक टूल से तो किसी की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है बट उसके बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड मतलब ये पीछे वाला, अगर मैंने यहाँ कोई शेप डाला है तो उसके पीछे वाला बैकग्राउंड होगा। ये है लासो टूल, इसका नाम है लासो टूल। ये देखो लिखा है लासो टूल। हम सिंपली एल करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, बट ये देखो लासो टूल। लासो टूल का इस्तेमाल हम किस, हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना है बट उसके हिसाब से, मतलब हमें कुछ ऐसा होता है ना किसी भी शेप में काटना होगा बट उसके जो हिसाब से रेशियो होगा उससे काटना होगा, तो हम लासो टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर है कट टूल, क्रॉपिंग टूल। क्रॉपिंग टूल हम किसी भी फोटो को काटने के लिए यूज़ करते हैं। और ये है स्लाइस टूल, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है बट यह है स्पोर्टिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेट एक्यूरेट कॉपी करना है उसके हिसाब से, तो ये काम आता है। और ये है ब्रश टूल। ब्रश टूल की हेल्प से हम, ब्रश टूल, ये है ब्रश टूल, ये देखो ये ब्रश टूल, ब्रश टूल में आप टाइप देखो, पेंसिल टूल है का, मतलब ये ब्रश करने के लिए, कभी कुछ भी ड्रॉ करना है तो हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है, ये है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल और ये दोनों सेम है, इसका दोनों का काम है किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना बट एक्यूरेटली करना। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये है हिस्ट्री टूल। हिस्ट्री टूल से ये देखो मिनट है ना, मतलब ये पहले की हिस्ट्री, मतलब पहले जैसा फोटो था पेज था ऐसा कर देगा हिस्ट्री टूल से, मतलब डिलीट कर लेगा हिस्ट्री। ये है इरेजर टूल। इरेजर टूल से क्या होता है, सॉरी गाइस मेरा माउस आज नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता। बट
इससे डिलीट होता है, बट इससे क्या होगा, ये बैकग्राउंड को भी डिलीट कर लेगा, क्योंकि इरेजर टूल का काम होता है पूरा इरेज करना। और ये है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल ये देखो मैं कर सकता हूँ, ये देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट है। ये देखो ऐसा कर सकेंगे, देखा, यहाँ यहाँ पे सब ऑप्शन है। ये देखो यहाँ पे जाके हम कलर को चूज कर पाएंगे। ये देखो अपने हिसाब से कर दिया ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो अभी, ये देखो अगर आप चाहो तो सिंपली, ये देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखो इस थोड़े बहुत ऑप्शन, बट यहाँ मिडिल पे अगर क्लिक करूंगा तो ये देखो हम अपने हिसाब से इसे क्लिक करेंगे यहाँ से। ये देखो मैं अपने हिसाब से कोई भी कलर बना सकते हो, जिसे मुझे चाहिए ना, या ऊपर वाला वाइट चाहिए, नीचे वाला, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैं ये वाला ऑप्शन में वाइट रखने देता हूँ, और इसे यहाँ पे थोड़ा कर लेता हूँ। इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं से देख लो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू कलर, मतलब पूरे तीन का कलर, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों कलर से बाकी सब कलर बनते हैं। मैंने कहा था ना, ये यहाँ से आया है आरजीबी कलर। ये देखो सिलेक्ट किया, ये देखो मैं अपने हिसाब से कोई ना कोई बना लिया। अब मैं ओके कर लेता हूँ। अब मैं ये मैंने जो खुद डिज़ाइन किया है वो देखो, मैं अपने हिसाब से भी कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये देख लो, ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल बहुत इस्तेमाल होता है हमारा, क्योंकि इससे हम डिफरेंट कलर को मिला के कॉम्बिनेशन कलर बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन। और ये है ब्लर टूल। ब्लर टूल मतलब किसी भी हम फोटो को, हम होता है ना कभी भी किसी भी फोटो काटते हैं, बट उसके साइड का जो कॉर्नर होता है ना, ये जो कॉर्नर, ये देख लो समझ लो, ये जो कॉर्नर होता है इसे ब्लर करना। ब्लर मतलब आप समझ, ब्लर मतलब क्या है, जब से करना, इसीलिए ये ब्लर टूल का इस्तेमाल होता है। बट ब्लर टूल में भी बहुत सारे टाइप है। ये देखो ब्लर टूल, शार्पिंग ब्लर टूल, सिंपल, मतलब इसके टाइप है, आप एक एक इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये देखो इरेजर टूल में भी बैकग्राउंड इरेजर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को, ऑब्जेक्ट मतलब फोटो हो सकता है, पेज हो सकता है, उसके बैकग्राउंड को अगर हमें डिलीट करना होगा तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैजिक इरेजर टूल मतलब इससे मैजिक भी, मैजिक मतलब ये अपने आप, ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो इरेजर हो गया, देखो कितना अच्छा डिजाइन हो गया। इससे मतलब हम मैजिकली कर सकते हैं, मतलब जहाँ सिलेक्ट करेंगे वहीं पे होगा, इसे कर सकते हैं। और ये देखो ग्रेडियंट टूल में भी देखो पेंट बकेट ग्रेडियंट टूल। पेंट बकेट मतलब ये जो है, इन दोनों में कलर्स में जो होगा, ऊपर का जो फॉन्ट कलर है वही होगा, वो पेंट बकेट टूल से होगा, वाइट वाला होगा। ये दोनों में से कलर जो होगा ये पेन, मतलब एक ही कलर होगा, बट ग्रेडिंग टूल में तीन चार कलर होंगे। ये देखो ये हिस्ट्री टूल में भी, ये देखो एक हार्ट हिस्ट्री ब्रश है, मतलब ये ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। ये देखो ये देखो यहाँ भी पैटर्न स्टाम्प, पैटर्न मतलब हम, ये देखो पैटर्न, पैटर्न मतलब यहाँ से देखो पैटर्न है वगैरह है, नॉर्मली कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ये देखो और ये देखो हम चाहे तो इसके साइज को ऊपर बड़ा कर सकते हैं। ये देखो आ, ये देखो मतलब ये जो कलर है, ये जो कलर है इनमें से कोई भी हो सकता है। ये कहाँ से हो सकता है, ये हीलिंग ब्रश टूल से, मतलब ये देखो क्लोन, मतलब क्लोन टूल से, क्लोन टू स्टम्प मतलब क्लोन मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन करना मतलब कॉपी करना। सेम इसमें भी पैटर्न स्टम्प मतलब किसी भी पैटर्न को कॉपी करने के लिए होता है। और ये होता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग देखो हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पास टूल, मतलब बहुत सारे, किसी आई को कॉपी करना है, रीड आई टूल, मतलब आई टूल इसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। और ये है डॉस टूल, मतलब कभी भी किसी फोटो में अगर हम किसी को वाइट करना चाहें, मतलब अगर किसी की फोटो में कुछ डार्कनेस है, कुछ कुछ साइज काला है, तो उसे वाइट करना होगा तो ये कर सकते हैं। मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि किसी भी काले फोटो को वाइट करना होगा तो जैसे रहता है ना कुछ लोगों का चेहरा जो थोड़ा डार्क होता है, उन्हें वाइट करने के लिए ये टूल यूज़ करता है, एडिट करने के लिए। ब्रांड टूल है, स्पॉन टूल है, इनमें से ये क्या है, ये पाथ सिलेक्शन टूल, मतलब किसी पाथ को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। पाथ मतलब किस पाथ पे हमें सेट करना होगा, कि ये सब होता है। ये बेसिक, ये इतना काम नहीं लगता है। बट ये देखो ये है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का काम क्या होता है, हम ये देखो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने एक बाबा, ये देखो मैं टेक्स्ट को ये देखो मूव कर सकता हूँ। ये कहाँ से होगा, ये मूव टूल के, ये मूव सब सिलेक्ट है। हम कंट्रोल टी करेंगे, ये देखो कंट्रोल टी से हम टैग बड़ा करूँगा इसको, लेफ्ट क्लिक करके मैंने देखो मैंने इस पे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, लेफ्ट करके ऐसे पकड़ा, अपनी तरफ से देखना। ये देखो
देखो हो गया, साइज हो गया ना। इसे टेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं, कंट्रोल टी करेंगे तो सिलेक्ट करके इसे रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से भी किया जा सकता है, ये देखो यहाँ से रीसाइज वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अब बट हमें इस टेक्स्ट को एडिट करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो इसे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, करने के बाद ये देखो यहाँ पे क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखो किस तरह क्रिस्पी हो गया है। हाँ, यहाँ पे हम इसके साइज को ये देखो 14 इंच, ये देखो यहाँ साइज हम रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम, ये रेगुलर है, ये देखो सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद ये देखो, ये देखो बोल्ड इटैलिक, मतलब हम जो इसके साइज को भी डिफाइन कर सकते हैं, इसे बोल्ड इटैलिक में कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो, मतलब यहाँ से हम किसी भी शेप में देखो, माइक्रोसॉफ्ट जुगी, न्यूट्रलिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट होगी, मतलब कि बहुत सारे टर्मिनल, बहुत सारे जो इसके जो डिज़ाइन है ना, हम देखते हैं ना कभी कभी कोई टेक्स्ट टेढ़ा होता है, कोई सीधा होता है, इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं यहाँ। हाँ, ये देखो इसे हम मिडिल में ला सकते हैं, साइड में ला सकते हैं। यहाँ हम लेफ्ट क्लिक करके देख सकते हैं। और ये देखो यहाँ कलर है, कलर पे चूज करके हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बट अभी सिलेक्ट नहीं है, मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ करते हैं, ये देखो कलर हो गया ना, यहाँ से मैंने कलर को चेंज किया। अब यहाँ से यहाँ तो यहाँ होता है, ये देखो R2, ये देखो मैंने इसको यहाँ से, क्योंकि होता है ना कभी कभी किसी टेक्स्ट को ऐसे ऐसा टेढ़ा होता है ना, वो यहाँ से इसे टेक्स्ट को लिख के सिलेक्ट करके यहाँ जाके, यह देखो यहाँ से, यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन है, इनमें से कुछ भी आप एक एक इस्तेमाल, देखो फ्लैग वाला डिज़ाइन क्लिक करके, ये देखो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं इसे अपने हिसाब से। देखो ऐसे हो गया ना, जैसे कोई फ्लैग है, ऐसे हो गया ना, कोई जैसे कोई फ्लैग है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ भी कुछ है, बट ये टॉगल करेक्टर है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये है पेन टूल, पेन टूल की मदद से हम कुछ भी शेप बना सकते हैं, फ्री फ्रेम टूल कर सकते हैं, एड एंड टूल से कैसे डिलीट कर सकते हैं पॉइंट को, मतलब ये देखो मैं यहाँ पॉइंट क्लिक करता हूँ, 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 मतलब कोई भी अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। मतलब हम वो शेप बनेगा नहीं, उस शेप में हम कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं पेन टूल की वजह से। इसका और भी बहुत सारे इस्तेमाल है, ये देखो यहाँ पार्ट टूल है, सिंपल है, इसलिए इसका और दिखाएंगे आगे की वीडियो में, बताऊंगा कि एडवांस में कैसे करते हैं। बट ओवरव्यू आप देख लीजिए क्या क्या है। ये बे ये है रेक्टेंगल टूल, राउंड टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगन टूल वगैरह वगैरह, लाइन टूल, मतलब ये कस्टम टूल, ये कस्टम शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिलेक्ट करके ये देखो, ये देखो ये कस्टम, ये देखो यहाँ जब इसका नाम क्या है, कस्टम शेप टूल। कस्टम टूल में जाके हम यहाँ शेप पे जाके, ये बहुत सारे शेप मिलेंगे, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये स्टाइल है, यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो कलर भी डिफाइंड हो गया है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये नोट्स है, हमें कोई नोट्स लिखना है, ऑटोमेशन टूल करना है, ये यहाँ से होगा। ये देखो नोट्स, ये देखो नोट्स आ गया है। ये देखो ये नोट है, इसे फिर से क्लिक करेंगे, इसे करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब मैं क्या कहता हूँ, अगर हमें पूरा पहले जैसा साइज है ना, तो करें ऑल्ट कंट्रोल जेड, ये देखो ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो हम पहले जैसे साइज में आ जाएंगे, मतलब पहले की जैसे साइज में आ जाएंगे कि फोटो में कैसा था कैसा नहीं। ये जूम टूल, जूम टूल का इस्तेमाल, ये देखो जूम कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करोगे तो जूम होगा, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ फिटिंग ऑन स्क्रीन बाय एक्चुअल पिक्सल, देखा। अब आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस कर सकते हो, कंट्रोल माइनस कर सकते हो। मैं आप सबको शॉर्टकट का जो लिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे जो मैं पीएम अपने लिंक में दे दूंगा। बट ये देखो कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, जूम आउट, ये देखो। अब मैंने आपको सबको ये देखो, यहाँ फॉन्ट कलर चूज कर सकते हो आप, ये देखो।
या मैंने कंट्रोल बैक स्पेस दबाया तो ये बैकग्राउंड का कलर हुआ। अगर मैं एल टू बैक स्पेस दबाऊंगा तो फॉन्ट का कलर हो गया। ये बैकग्राउंड का कलर होता है फोन का, ये देखो। कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये देखो, ये देखो देखो मैंने क्या किया, देखो लाइट चला गया। ये देखो यहाँ देखो क्या हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, ये देखो। अभी कई बार ऐसा होता है कुछ लोग कंफ्यूज है, ये क्या हो गया, ये हमारा कुछ हो गया, ये कुछ चिंता मत करो, ये देखो। ये देखो हो गया, क्लियर हो गया ना। अभी देखो ठीक हो जाएगा, देखा। ये यहाँ भी ऑप्शन होता है, ये देखो। यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ होना चाहिए, यहाँ यहाँ होगा तो सब ठीक रहेगा। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने आप सबको टूल का इस्तेमाल दिखा दिया। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन लेयर का इस्तेमाल क्या होता है। मैं आप सबको ओवरव्यू दूंगा, बाद में मैं इन टैपों का इस्तेमाल दिखाऊंगा आप सबको। फिर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जहां हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे और एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो आप सबको पता चलेगा कि फोटोशॉप क्या है, इसके शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट के कैसे यूज़ करते हैं, और इन जो टूलों का इस्तेमाल कैसे होता है, ये सब आप सबको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना।